बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी भी ओहदे के ऊपर है, किसी भी नौकरी के ऊपर है, तो वो इज़्ज़त के साथ अपना वक्त मुकम्मल करे और घर जाए और लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। लेकिन पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस की कुर्सी है उसके साथ वो चिमट जाएं, उनको ताहयात ओहदे दे दिए जाएं, तमाम इख्तियारात उनकी ज़ात में मुंतकिल कर दिए जाएं और फिर कहा भी जाए वाह वाह आप बड़े जमहूरियत पसंद हैं, आप बड़े आइन पसंद हैं। हालांकि जमहूरियत और आइन आपके करीब से क्या, आपके महल्ले में से भी नहीं गुजरा जो आपने पिछले थोड़े अरसे में पाकिस्तान के लोगों के सामने जो कुछ किया। अब इमरान खान ने कहा था कि हम जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, और एहतजाज ये किसके खिलाफ है? ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो कोई एहतजाज नहीं है। ये किस किस्म का एहतजाज है? ये एहतजाज बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ है। क्यों उनके खिलाफ है? एक तो उन्होंने इल्ला माशाअल्लाह अपने रोज़ बताते हैं, उनको रोज़ बताना पड़ता है मेरी अचीवमेंट्स ये हैं, देखा मैंने क्या किया है, मैं तो उसके वो ये नहीं बता सकते कि मैंने इंसानी हुकूक के लिए क्या किया है, और आपके दौर में इलेक्शन डिले हुआ तो आपने क्या किया। नहीं, आपने बल्ला छीना, उसके बाकी सारी बातें करेंगे, मैं ये था फलां, वो फपे कुटनियों की तरह, वो फलां फैसा था, फलां ऐसा था। अब उनके खिलाफ इमरान खान ने जुमे के दिन कॉल दी थी, और आज इस्लामाबाद के अंदर बारिश तो हुई, लेकिन इस्लामाबाद से जो रिपोर्ट किया गया, एक तो ये था कि आज वहाँ पे भरपूर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए। सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि इवन एफसी को तैनात करना पड़ गया, और हर तरफ सिक्योरिटी एहलकार ही नज़र आ रहे थे। हमने उस दिन लाहौर वाले कन्वेंशन के अंदर ये देखा कि गो काजी गो के नारे लगे। लगता ये है कि अब बात थोड़ी ये आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जिसमें आज़म सवाती हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बिशारत राजा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें न्याजुल्लाह न्याजी दिखाई दे रहे हैं, और वो सब कह रहे हैं कि हम ये एहतजाज करेंगे। और उन्होंने इस वक्त मुख्तलिफ जो प्ले कार्ड्स हैं वो उठा रखे हैं और पोस्टर्स उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो एहतजाज कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्या जुर्म है? आपको याद हो तो PDM ने हुकूमत में होते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, जजेस गेट के सामने ट्रक खड़ा किया था, और वहाँ पे उन्होंने एहतजाज भी किया था, नारे भी लगाए थे, और जजेस को ज़ाहिर फैसलों के हवाले से भी रोका था कि आप ये फैसला ना करें। तो अब उस सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई फैसला, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी नहीं, अब तक मखसूस शख्सियत हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उन्होंने बताया पाकिस्तान के अंदर के इक़्तिदार मिलने से पहले इंसान जो बातें करता है, वो जब वो मौला का फरमान है कि इख्तियार मिलता है तो वो बेनकाब हो जाता है, उसकी अमली तस्वीर हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा की सूरत में देखी है। अब एक जानिब आज की बात है, जो जुमे वाले दिन तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, अभी ये शुरू है, अभी ये इख्तिताम नहीं हुआ, इस बारे में मज़ीद भी आपको अपडेट्स देंगे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जलसे का ऐलान किया था, फिर इमरान खान ने कहा कि नहीं हम जलसा नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच है, वहाँ पे जो पिटीशन दायर की थी वो पिटीशन वापस ले ली है, चूँकि ज़राई इंतज़ामिया ने उनको NOC जारी नहीं किया था, और लाहौर हाई कोर्ट में आज पिटीशन की समाअत भी होनी थी। लेकिन इमरान खान ने चूँकि कहा है कि अब हमें जलसे जुलूस की तो ये इजाज़त नहीं देंगे, हमने एहतजाज करना है और हम एहतजाज भरपूर तरीके से करेंगे। उस सिलसिले में आज अली अमीन गंडापुर की एंट्री हुई है, और जो PTI का रावलपिंडी में एहतजाज है, अली अमीन गंडापुर उसके अंदर भी पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जो इनकी ख्वाहिश थी कि जी वो अली अमीन गंडापुर ना पहुंचे। अब पिंडी इस्लामाबाद तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अब इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने पार्टी के अहदेदारों को, मेंबरान असम्बली को और कारकुनों को 10 बजे निकलने की हिदायत की है, ताकि वो 11 बजे सब सवाबी पहुंचेंगे, और 11 बजे एक काफिला होगा जो अली अमीन गंडापुर जिसको लीड करेंगे, और 11 बजे वो पिंडी के लिए रवाना होंगे। जिसका मतलब ये है कि मैच उस दिन पड़ेगा और भरपूर पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? तहरीक इंसाफ को ये नज़र आ रहा है कि काजी साहब के होते अदालत से तो उन्हें कुछ होना नहीं है, ना इंसाफ मिलेगा, तो अब सड़कों के फैसले, और अवाम उनके साथ है, उनको पता है। कोई एक ऐसी वजह जहाँ मैं कहें कि तहरीक इंसाफ के साथ अवाम नहीं है, वो नज़र नहीं आती।
8 फरवरी से लेके कोई ऐसी जगह जहाँ पे अवाम उनके लिए ना निकली हो नहीं है। ये अलग बात है कि वो जो हमें इलेक्शन से पहले बताते थे कि अब बांग्लादेश मॉडल आ रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब हम उन्होंने हमें बताना शुरू कर दिया है कि जी निज़ाम जारी रहेगा, मुद्दत भी मुकम्मल करेगा, अहम तरीन लोग पुर एतमाद, मुआशी बहाली के तसलसल के सिवा रास्ता नहीं, इक्तसादी सलामती की कोशिशों को ख़राब करने नहीं दिया जाएगा। जिस तब्दीली का इंतज़ार था वो आ चुकी है, मईशत समेत तमाम शोबों में बेहतरी नज़र आएगी। ज़राए ये आज अंसार अब्बासी ने जंग में खबर चलाई है, हर हुकूमत ये समझती है कि वो मुद्दत भी पूरी करेगी और हमारा 1 पेज भी है, यही निज़ाम जारी रहेगा और अहम तरीन लोग पुरएतमाद भी रहते हैं। अच्छा, वो तब्दीली आ चुकी जिसका इंतज़ार था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को उसका पता नहीं चल सका कि वो तब्दीली कहाँ पे आई है। अब एक जानिब जो है वो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, और दूसरी जानिब हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने आज ये फरमाया है कि इमरान खान अगर अगले जहान की मामूली फ़िक्र है तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जनरल आसिम मुनीर से खुलूसे दिल से माफ़ी मांगो ताकि दोनों दिल की गहराइयों से आपको माफ़ कर दें, वगरना अल्लाह के सामने पेशी पर मुश्किल होगी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप सीनियर भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं, मेरे ख्याल है खुदा के मामलात खुदा तक रहने दें, इंसानों के मामलात इंसानों तक रहने दें। और आप ना तो खुदाई ठेकेदार हैं, ना खुदा ने आपको कोई ठेका दिया है कि आप लोगों के हाल बताएं कि क्या करना है, अल्लाह क्या करेगा। मेरे ख्याल है ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। और ठीक है, मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब की मजबूरी समझता हूँ कि उनका बेटा इस वक्त फ़ौजी हिरासत के अंदर है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कोई खुदाई फतवे देना ज़मीन के ऊपर शुरू कर दें, ये बहुत गैर मुनासिब है। ठीक है, सियासत करें, तनकीद करें, लेकिन दीन के मामलात जो अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़े हुए हैं उनको इंसानों की ज़ातों तक जो है वो लेके ना आए। अच्छा, अब इससे हट के मैं आपको एक दो बातें और जो है वो बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की परेशानी। एक तो हुकूमत घबरा क्यों रही है, मैंने आपको रात बता दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ज़रा माजिद निज़ामी साहब की खबर सुनिएगा। माजिद निज़ामी साहब ये कहते हैं कि जो ज़िला साहिवाल है वहाँ पे ग्रेड 18 के अफसर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नाजेबा तबसरा किया है, और उस नाजेबा तबसरे की बुनियाद के ऊपर जो स्पेशल एजुकेशन हुकूमत पंजाब है, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, उन्होंने ज़िला साहिवाल में तैनात ग्रेड 18 के एक सरकारी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 7 रोज़ में उनसे तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म उनको दिया है, वरना फिर महकमाना कार्रवाई हो सकती है। क्या कहा उन्होंने, उस ग्रुप के अंदर क्या लिखा है? उस अफसर ने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो नाजेबा तबसरा किया वो था कि मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून से मज़ीद हुकूमत करवाना थके हुए खुसरे से डांस करवाने के मुतरादिफ है। गैर मुनासिब अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से शोकाज देना ये तो और ख़बर बन जाएगी, ये तो और तमाशा लग जाएगा। अब देखेंगे मीडिया स्क्रीन्स पे भी ये बात आ जाएगी। अब हुकूमत एक जानिब इन तबसरों के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भी मुहतात रहें कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप इस किस्म का तबसरा करें तो आपको शोकाज आ जाएगा। नंबर 2, हुकूमत कह रही थी जी अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम हो जाएगी, इरफान सिद्दीकी कह रहे थे, और दूसरा राना सनाउल्लाह कह रहे थे हर कीमत पे करेंगे, बिलावल तो कहते हैं मेरी मजबूरी है। पीपल्स पार्टी की तो बड़ी मजबूरी है ना, क्या ही उनके कहना। लेकिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आप कह रहे हैं जी फ़िलहाल आईनी तरामीम लाने का कोई इरादा नहीं है, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू की है। तो देख लेते हैं कि आप कब तक इस हवाले से अपनी इस बात के ऊपर कायम रहते हैं। तो ये अब तक की डिटेल से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।